तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा। बात करते हैं 3 बेस्ट शेयर टू बाय नाउ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर 2022। अब मैं 3 नहीं बोलते हुए 4 बार बोलने वाला हूँ, क्योंकि अभी भी मैं जब मार्केट रिसर्च कर रहा था तो ऑल ऑफ सडन एक स्टॉक मुझे दिखा और वो भी काफ़ी अच्छा पैटर्न बना रहा है, जो पैटर्न मुझे चाहिए होता है स्टॉक में। ठीक है, ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब शॉर्ट टर्म गेन के लिए। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्टॉक्स जो मैंने आपको लाइव मार्केट बताया था। एक स्टॉक है ये आपका जोमेटो है। ये मैंने क्यों सजेस्ट किया था, जो मुझे लगता है 10 से 15% देके जा सकता है। अब ये मुझे लाइव मार्केट में दिखा तो मैं लाइव मार्केट में दे दिया। अब रीजन क्या थोड़ा समझू, यार मैंने बता भी रखा आपको। बाय प्राइस 67 68, अच्छा प्राइस मिला। मैं 68 के आसपास मैंने खुद बाय किया था। 70 तक गया था स्टॉक, मतलब 4% रिटर्न स्टॉक ने दिखाया और 62 का हमारा स्टॉप लॉस है। ये कैसे निकला, कैसे कैलकुलेट किया हमने, वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी प्राइवेट क्लास को ज्वाइन करते हो हर संडे वाली, तो वहाँ आपको पता है मैंने आपको हर चीज़ बता रखा है कि मैं कैसे स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, क्या चूज करता हूँ। बहुत सिंपल प्रोसीजर है, अगर आप फॉलो करोगे तो आप भी खुद स्टॉक सिलेक्शन करना सीख जाओगे। अब आप देखो मैंने स्टॉक को कैसे सिलेक्ट किया। मैं जाता हूँ मंथली में। ठीक, कभी भी अगर आपको स्विंग ट्रेड करनी है, मैं मंथली ऑब्जर्वेशन देखता हूँ। ठीक है, स्टॉक का चार्ट। तो देखो मंथली में यहाँ पर प्यारा सा बना है इनसाइड बार। अब ये इनसाइड बार भाई बहुत तगड़ा इनसाइड बार होता है। ठीक है, अगर किसी स्टॉक में बन जाता है तो आप उस स्टॉक को बाय कर सकते हो। ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है वो कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, जैसे देखो ये नीचे गिर रहा है पूरा और ये यहाँ बन रहा है इधर, नीचे गिरती मार्केट में इनसाइड बार बन रहा है, तो ये बहुत अच्छा साइन होता है कि स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में इनसाइड बार बनना ही सबसे इंपॉर्टेंट बात नहीं है, इसका जो पैटर्न होता है वो भी हमें देखना होता है डेली में, कैसा फॉर्मेशन बना रहा है कैंडल्स। तो डेली में जब मैं जाता हूँ तो आपको दिखता है कि यार ये देखो यहाँ पर ये जो स्टॉक है इसने एक हाई बनाया, ये लो बनाया। ठीक है, अभी ये स्टॉक लगातार यहाँ से रेंज बना रहा है। यहाँ इसने आज ब्रेकआउट किया, यहाँ इसने आज ब्रेकआउट किया, यहाँ इसने ब्रेकआउट किया। तो यहाँ जब ये ब्रेकआउट करेगा तो आई विल बाय, मतलब मेरा बाय हो गया था एक्टिवेट 66.70 में। लेकिन अब क्या करें, स्टॉक मैंने उस समय ऑब्जर्वेशन में नहीं रखा, लेट मिला मुझे तो 68 बढ़ा, वरना मेरा बाय इसमें यहाँ एक्टिवेट हो चुका है। अगर आपको दोबारा एवरेज करना है, स्टॉक अगर नीचे गिरता है, मार्केट नीचे गिरती है, तो ये स्टॉक आराम से 67-70 बिट डाल दो, वहां बाय कर लेना। स्टॉप हो जाएगा इस कैंडल कर लो। ठीक है, वैसे मेरा लॉन्ग टर्म जो स्टॉप होता है स्विंग ट्रेड का 1 महीने 2 महीने का, ये रहता है ये वाला कैंडल का, जो उसका ऑल टाइम लो है। लेकिन आप ये भी लगा सकते हो। अब ये लगाने के लिए मैं क्यों कह रहा हूँ, उसके पीछे का रीजन समझो। इसमें लगाओ वॉल्यूम कैंडल। ठीक है, इसमें वॉल्यूम कैंडल लगाओगे तो आपको दिखेगा मैजिक। ठीक है, वॉल्यूम चार्ट लगाओ। जब वॉल्यूम चार्ट में लगाता हूँ तो मुझे क्या दिखता है, शायद आपको ना दिखेगा, मुझे दिखता है। मुझे ये दिखता है कि ये जो कैंडल बना है, हाई जो कैंडल बनाया है, हाईएस्ट जो से पीक बनाया है लास्ट मंथ का, उसका वॉल्यूम देखो कितना है। इसका वॉल्यूम है 199 मिलियन का, 119 एम। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा वॉल्यूम है लास्ट मंथ के डेली कैंडल का। तो आप लोग देख सकते हैं खुद ही, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम को जूम कर दिया। देखो इस कैंडल का वॉल्यूम इस कैंडल से छोटा है, ये बड़ा कैंडल है। देखो इसका वॉल्यूम 197 है, इसका 197 है। ठीक है, इसका 199 है। तो ज्यादा वॉल्यूम इस कैंडल का है और इसी दिन इसने अपना हाईएस्ट पीक बनाया मंथ का। तो जब भी ये पैटर्न बनता है इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न में, बिलीव मी वो बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। इसलिए जैसे ब्रेकआउट करा ना, मुझे समझ आ गया स्टॉक अच्छा है, स्टॉक इज गोइंग टू पागल। स्टॉक यहाँ से आपको लिखा हुआ है 10-20% ना, इसे ज्यादा देके जाएगा बल्कि। ठीक है, तो नजरों में रखो। अगर दोबारा आपको डिप मिलता है तो आप बाय करोगे कहाँ, मैंने आपको बता दिया कहाँ बाय करोगे, 66.80 के आसपास। क्यों, समझ आ गया रीजन। एक मंथली इनसाइड बार, दूसरा सबसे ज्यादा वॉल्यूम कैंडल बना है उसी दिन जिस दिन इसने लास्ट मंथ में हाई बनाया था। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन है जो मैंने पास स्टॉक्स में करी है, जो अच्छा काम करता है। अब नजरों में रखो जोमेटो को, ये बहुत जल्द यहाँ से होने वाला ब्रेकआउट बस। ठीक है, अगर नीचे मिलता बाय करना, स्टॉप हो जाएगा इसी कैंडल का लो 62 का। ठीक है, मात्र 4 रुपए का स्टॉप लॉस है। रिवॉर्ड आपका कम से कम 8 रुपए होना चाहिए, तो जोड़ लो 8 रुपए 6 में, मोटा मोटी 72-73 रुपए का टारगेट, मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 10% का रिटर्न आपको देके जा सकता है। ठीक है भाई, समझ आ गया क्यों चूज किया नंबर 1 स्टॉक। अब बढ़ते दूसरे स्टॉक की तरफ, जो है आपका एक पाइप कंपनी है, टेक्स मैको पाइप इसको बोलते हैं। अब ये स्टॉक मैंने क्यों सेलेक्ट किया, देखो ये स्टॉक भी देखो यहाँ प्यारा सा इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। ये स्टॉक भी यहाँ पर इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें होती है, या तो आप ब्रेकआउट से पहले बाय कर लो या ब्रेकआउट के बाद करो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप सेफ अगर खेलना चाहते हो तो ब्रेकआउट्स के बाद बाय करो। ठीक है, अगर आप जल्दी खेलना चाहते हो, मेरे जैसे पहले बाय करना चाहते हो, तो आपके पास थोड़ा बहुत नॉलेज और बहुत मल्टीपल पैटर्न होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ स्टॉक को अगर आपको बाय करना है ब्रेकआउट के ऊपर बाय करो। ठीक है, अगर सेफ खेलना है, अगर अभी करना है बाय तो करो बाय, लेकिन स्टॉप लॉस लगाओ मात्र कितने रुपए का, इसी जो आज का टेक कैंडल बना है यही आपका बाय प्राइस रहेगा, 64.40 का बाय प्राइस रहेगा। ठीक है,
स्टॉप लॉस जाएगा आपका 60 टू 90 का, मात्र ₹1.5 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाओ, एंड जो रिवॉर्ड रहेगा कम से कम 5 से 10%, या फिर ये जो आपको हाई दिख रहा है ये, अगर ये तोड़ता है तो इसके ऊपर भी स्टॉक जा सकता है। समझ आ गया। अब बढ़ते हमारे फाइनल स्टॉक की तरफ, जिसका नाम है IRCTC। ये दोस्तों IRCTC अगर ₹738.70 के ऊपर जाता है तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो, और इसी कैंडल का लो आपका स्टॉप लॉस जाएगा, मतलब ये आपका बाय प्राइस है और ये आपका स्टॉप लॉस है। ठीक है, रिवॉर्ड आपके सामने, इसका या तो 1:2 के लिए आप इंतजार करो, या फिर 10 या 20% जैसे आए आप एग्जिट कर दो। ठीक है, तो ये है पावर ऑफ मंथली इनसाइडर कैंडलस्टिक पैटर्न। मैं खुद इन तीनों स्टॉक्स में से इस स्टॉक को पक्का बाय करूंगा कल। ठीक है, बाकी अगर आपको पैटर्न दिखा देता हूँ कि हमारे पास के स्टॉक जो मैंने आपको सजेस्ट किए थे KPIT, देखो अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, यहाँ बाय एक्टिवेट हुआ, 3 महीने से ट्रेड चल रहा है। ठीक है, ऑलमोस्ट देखो यहाँ बाय हुआ था, ये स्टॉप लॉस, और ये स्टॉक अभी ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है पावर ऑफ मंथली इनसाइडर कैंडलस्टिक पैटर्न। ITC में बना था, वो बना देखो यहाँ बना था, इस कैंडल में बना था, यहाँ से हमारा बाय एक्टिवेट हुआ, ये स्टॉप लॉस, रिवॉर्ड आपका कब का आ चुका है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, एक नहीं अनगिनत एग्जाम्पल है, जो सिर्फ हमने इसी बेसिस में इसी पैटर्न से फॉलो किया। देखो ये रहा BEL, यहाँ बाय था, ये स्टॉप लॉस था, स्टॉक आपका ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अब नया जो स्टॉक बनता है वो IRCTC नजरों में रखो, यहाँ से स्टॉक आपको 10-20% रिटर्न आराम से लेके जा सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस लगाना। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस लगाना है, अगर इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लगाना है, तो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है, ये देखो ये कैंडल है ना हाई वाला, तो ये आपका स्टॉप हो जाएगा 715 का, और इस स्टॉक आपको 784 और 780 तक के टारगेट दिखा सकता है। इसके हिसाब से, इस कैंडल के हिसाब से अगर स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो 784 का टारगेट रखना। अगर ये वाला कैंडल के हिसाब से स्टॉप लॉस लगा रहे हो इस लो के हिसाब से, तो फिर रिवॉर्ड आपको पता है कम से कम डबल और ट्रिपल रखना। ठीक है, ये जो रेंज है पूरी, ठीक है, ये जो रेंज है। ठीक है, तो आप देख लो आपको कौन सा स्टॉप लॉस लगाना है। मैं पर्सनली ये वाला स्टॉप लॉस लगाऊंगा, ये वाला छोटा सा। ठीक है भाई, समाप्त कर दो इस वीडियो को, बाकी मिलते हैं आपको। ये तीनों स्टॉक बेस्ट शेयर टू बाय नाउ बन सकते फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, जो आपको 15 से 10% रिटर्न आराम से लेके जा सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस पक्का फॉलो कर लेना। बाकी मिलते हैं।